गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें। आज की डिक्टेशन शुरू। कुछ दिनों पहले संसद से पारित 3 कृषि बिलों का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। पूर्ण विराम। हरियाणा अल्पविराम, पंजाब अल्पविराम, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। पूर्ण विराम। किसानों और सुरक्षा बलों के बीच दिल्ली व हरियाणा की सीमाओं में संघर्ष भी हुआ। पूर्ण विराम। हालांकि अब दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली आकर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। अल्पविराम। सरकार का यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। पूर्ण विराम। लेकिन सवाल है कि क्या यह विरोध प्रदर्शन देशव्यापी है? प्रश्नवाचक। उत्तर है अल्पविराम नहीं। पूर्ण विराम। इस प्रदर्शन का प्रसार मुख्य रूप से हरियाणा अल्पविराम, पंजाब अल्पविराम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कुछ हिस्सों से है। पूर्ण विराम। आखिर इसका कारण क्या है? प्रश्नवाचक। इन किसानों की आपत्ति क्या है? प्रश्नवाचक। इस कृषि कानून का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य कृषि मंडियों के एकाधिकार को खत्म किया जाए और कृषि विपणन में निजी निवेश को भी आकर्षित किया जाए। पूर्ण विराम। किसानों को डर इस बात का है कि कहीं निजी उद्योगपतियों के प्रवेश के बाद उनकी एमएसपी नामक सुरक्षा खत्म न हो जाए। पूर्ण विराम। इसलिए उनकी मुख्य मांग यह है कि किसी कानून में सरकार की तरफ से एमएसपी की गारंटी दी जाए। अल्पविराम। अर्थात एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। पूर्ण विराम। सवाल यह उठता है कि क्या पहले एमएसपी कानूनी अधिकार था? प्रश्नवाचक। इसका जवाब भी नहीं में है। पूर्ण विराम। परंतु पंजाब अल्पविराम, हरियाणा जैसे राज्यों में सरकारी खरीद की व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर थी। अल्पविराम। इसलिए यहाँ के किसान अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आक्रोशित हैं। पूर्ण विराम। एक आंकड़े के अनुसार 92% सरकारी खरीद हरियाणा और पंजाब से होती है। पूर्ण विराम। यह इस बात का जवाब है कि आंदोलन के केंद्र ये 2 राज्य क्यों हैं। पूर्ण विराम। चेंज इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग कितनी वाजिब है। प्रश्नवाचक। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि राज्य मंडी की व्यवस्था और एमएसपी की सुविधा किसानों के लिए पहले की तरह जारी रहेगी। पूर्ण विराम। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश के मात्र 6% किसानों को एमएसपी की सुविधा मिल रही है। पूर्ण विराम। शेष किसान पौने दामों पर अपनी फसल को बेचने को मजबूर हैं। पूर्ण विराम। किसान अपनी लागत मूल्य को भी नहीं निकाल पा रहे हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण के रूप में अल्पविराम। वर्तमान में धान का एमएसपी 1860 रुपये है। अल्पविराम। जबकि किसानों को 800 या 1000 रुपये प्रति क्विंटल में ही अपना धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्ण विराम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश के अन्नदाता खेती करना छोड़ देंगे। अल्पविराम। जिसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। पूर्ण विराम। सरकार यह क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही है कि देश के प्रत्येक किसान
को एमएसपी मिले अल्पविराम, जिसके लिए वह एक बाध्यकारी कानून लेकर आए जिससे किसानों को लागत मूल्य के साथ साथ कुछ लाभ भी मिल सके। पूर्ण विराम चेंज। कोरोना विषाणु आज भारत सहित दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। पूर्ण विराम। दुनिया भर में इसका प्रकोप तेजी से फैला और उसी से बचाव के लिए भारत सहित अन्य देशों में पूर्णबंदी जैसे सख्त कदम उठाने पड़े।